आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में रेप के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से एक अहम कानून साजी की गई थी, जिसे उस वक्त की सबसे प्रोग्रेसिव कानून साजी करार दिया गया था। लेकिन कानून बनाने के 4 साल बाद भी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जो रूल्स बनाए जाने थे, जो इक़दाम किए जाने थे, वो मुकम्मल तौर पर नहीं किए गए हैं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच की सरबराही करते हुए जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि जिनसी ज़्यादती के केसेस में मुतासर अफराद की शनाख्त खुफिया रखने के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जाते। इन केसेस में मुतासर अफराद की शनाख्त खुफिया रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। शवाहिद को महफूज रखना अहम है, जबकि ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और दीगर शवाहिद को भी कानूनी तौर पर कानून शहादत के तहत रिकॉर्ड करना चाहिए। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने एंटी रेप एक्ट के निफाज के हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई और अदालत को बताया कि ये एक वफाकी कानून है जिसमें कुछ गैप्स मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब तो यह है कि अदालत और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं आए, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि यह एक इंतहाई अहम मामला है और अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी इस केस में ज़रूरी है। ये मामला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरी कौम का है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मज़ीद कहा कि एंटी रेप एक्ट 2021 में बना था, लेकिन इसके निफाज में अभी भी संगीन खामियां मौजूद हैं। समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ 5000 अगवा के केसेस हैं, जबकि 7000 ख़वातीन को इज़्ज़त के नाम पर कत्ल करने के केसेस भी मौजूद हैं। हमारा तफ्तीशी अफसर मौके पर जाकर रिपोर्ट मुरत्तिब करता है। तहकीकात के लिए एहलकार भर्ती किए हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इस कानून पर अमल दरामद के लिए अपने एहलकारों और अफसरान की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कुछ चीज़ों की काबीना ने मंजूरी देनी है। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के नफ्सियाती इलाज और काउंसलिंग के लिए काम किया है। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा खातून की तफसीलात खुफिया रखने के लिए कोई काम नहीं किया। मुतासरा खातून का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम मामला है। इस पर आईजी पुलिस ने जवाब दिया कि हमने इस पर काम किया है और कर रहे हैं। इस केस में पहले भी लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने सवाल उठाया था कि क्यों आखिर मुल्क में एंटी रेप एक्ट 2021 जैसे कवानीन होते हुए भी रेप के मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। 2021 में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद मुल्क में रेप केसेस की कमज़ोर तफ्तीश, कदीम तरीक़ाकार और रूल्स के मसाइल को हल करना था। इस एक्ट में रेप केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स का क़याम शामिल था, जिसका इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास रखा गया था और उन्हें यह इख्तियार दिया गया था कि वो ज़रूरत के मुताबिक जितनी अदालतों का क़याम ज़रूरी समझें, इसका हुक्म चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद दे सकते हैं। अहम बात यह है कि इस बिल में सरकारी अस्पतालों में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का भी क़याम शामिल था, जो जुर्म रिपोर्ट होने के 6 घंटों के अंदर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन को यकीनी बनाएगा, जिसमें शवाहिद इकट्ठे करना और FIR का फौरी इंदराज यकीनी बनाना शामिल है। एक्ट के मुताबिक हुकूमत रेप के मुतासर अफराद की माली या कानूनी मुआवनत के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर सपोर्ट भी फराहम करेगी। सिर्फ यही नहीं, इस एक्ट में मुतासर अफराद और गवाहों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात का कहा गया है और मुतासर अफराद की शनाख्त को खुफिया रखने और उनको मुनासिब माली इमदाद देने समेत उनकी हिफाजत के लिए दारुल अमान का क़याम भी शामिल है। जबकि रेप केसेस की तफ्तीश के लिए ज़रूरत के मुताबिक खुसूसी GIT तश्कील देने का हुक्म भी दिया गया है, जिसमें कम अज़ कम एक खातून पुलिस अफसर का शामिल होना ज़रूरी है। इस एक्ट में मुतासर अफराद की हिफाजत और उनको किसी भी किस्म की परेशानी या हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई ऐसे इक़दाम शामिल हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जैसे कि एक्ट के मुताबिक रेप केस से मुताल्लिक़ तमाम समात इन कैमरा होगी और ज़रूरत पड़ने की सूरत में मुतासर अफराद और गवाहों की हिफाजत के लिए ट्रायल में वीडियो लिंक या स्क्रीन्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि एंटी रेप क्राइसिस सेल अगर ज़रूरी समझे तो वो एक आज़ाद सपोर्ट एडवाइज़र भी मुकर्रर कर सकता है, जो अदालती समात में मुतासरा शख्स के साथ हो, ताकि इस दौरान किसी भी किस्म की विक्टिमाइजेशन, परेशानी या मुसीबत का रिस्क कम हो। साथ ही इस एक्ट में मुतासरा शख्स को बद किरदार ठहराने वाले शवाहिद को भी नाकाबिल कबूल करार दिया गया। एक्ट के मुताबिक जुर्म का नोटिस लेने के बाद अदालत पर लाजिम होगा कि वो इसका फैसला जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर 4 माह के अंदर अंदर सुनाए और इस दौरान अदालत 2 बार से ज़्यादा समात मुलतवी नहीं कर सकेगी, जिसमें एक बार मुलतवी करने की कीमत समात मुलतवी करने की दरख्वास्त करने वाला फरीक अदा करेगा। जबकि केस के अख्तिताम पर अदालत मुजरिम को जुर्माने की मखसूस रकम मुतासरा शख्स को बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दे सकती है। और सबसे अहम ये कि ज़ेर इल्तवा अपील के दौरान हाई कोर्ट उस शख्स को रिहा नहीं करेगी जिसको ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम करार दिया हो।
और अब खुद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सवाल उठा रही हैं कि इस कानून पर मिनोन अमल नहीं हो रहा है।